नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, आज बात करूंगा सरकारी विद्यालयों की शिक्षा को लेकर, क्योंकि सरकारी विद्यालय किस तरीके से ध्वस्त हैं, उनमें शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की है। क्योंकि उसमें बच्चे जो हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास किसी प्रकार का पैसा नहीं होता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि अब बिल्कुल अलग हो गया है। अब जो सिस्टम पहले था वो बिल्कुल अब अलग हो गया, क्योंकि सरकारी विद्यालय अब एक तरीके से उस तरीके से हैं जिसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा किस तरीके से जर्जर की जा रही है। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से फिलहाल जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा। बात करेंगे अब जो है किस तरीके से सरकारी विद्यालय जो वो हैं बंद किए जा रहे हैं, क्यों बंद किए जा रहे हैं, ये जो है किस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 27,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल सरकार इसका जो है दावा एकदम खंडन करती है, कहती है जो है खबरें गलत हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में जिस तरीके से हालात हैं उनको देखकर लगता है कि इसमें शिक्षा होना ना होना इससे कुछ है ही नहीं। क्योंकि जर्जर हालात में आखिर ऐसा कारण क्या है जो शिक्षा सरकारी विद्यालयों में ध्वस्त हो गई। शिक्षा पहले तो ठीक थी, धीरे धीरे आते आते ये स्थिति हो गई कि उसमें जो है अब विद्यालयों में 50 जो है उसमें बच्चे नामांकन नहीं होते हैं। इसका कारण है, क्या कारण है उसको कारण भी बताएंगे आपको कि क्या कारण है जो सरकारी विद्यालय इस वक्त कतई ध्वस्त पड़े हुए हैं और उसमें किसी प्रकार की शिक्षा को लेकर जो लोग जिनके पास कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं वही अपने बच्चों को वहां भेजना चाहते हैं। क्योंकि जिसके पास भी थोड़ी बहुत व्यवस्था बनती है वो अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजना नहीं चाहता है सरकारी में। जिसका कारण मैं मानता हूं वो है कहीं ना कहीं सरकार। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक समान शिक्षा कोई नहीं ले रहा है। ले क्या रहा है? सरकार दे नहीं रही है। सरकार चाहे तो समान शिक्षा कर सकती है, वो चाहे सरकारी विद्यालय का बढ़ावा दे सकती है, सरकारी विद्यालय में वो शिक्षा कर सकती है। एक ही समान सारे बच्चे पढ़ेंगे उसमें, उसी में नेता का भी बच्चा पढ़ेगा, उसी में एसपीडीएम का भी बच्चा पढ़ेगा और उसी में उस गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 21A कहता है कि ये जो है मौलिक अधिकार है। शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो निःशुल्क दी जाएगी और निःशुल्क शिक्षा तो आपको सिर्फ सरकारी विद्यालय में ही मिल सकती है। फिलहाल उसमें यह नहीं कहा गया है कि सरकारी या प्राइवेट विद्यालय। संविधान के आर्टिकल 21 के ए में यही कहा गया है कि आप जो है सरकार का ये काम है कि जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। लेकिन क्या सरकार वो काम करने में सक्षम है? केवल भाजपा सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार हो, क्या वो अपना काम सही से निभा रही है? क्या सरकारी विद्यालय जो कि एक जड़ है, गरीबों की भी जड़ है और उन मजदूर बेबस लाचार जिन लोगों को शिक्षा से काफ़ी दूर रखा गया, एससी एसटी के लोग, आज भी मैंने देखा है कि एसटी के लोग आज भी बहुत पीछे हैं, एससी के भी लोग बहुत पीछे हैं शिक्षा में। क्योंकि वो अगर उनके पास व्यवस्थाएं नहीं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोग अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो सरकारी विद्यालय तक अपने बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय तो ध्वस्त पड़े हैं क्योंकि सरकार की नज़र वहाँ नहीं है। सरकार की नज़र तो सिर्फ अपना झंडा उठवाने में है और झंडा आप तभी उठाएंगे जब आप अशिक्षित होंगे, आपको शिक्षा का महत्व नहीं पता होगा, आपके पास रोजगार नहीं होगा, तभी आप सोचेंगे चलो क्या करें, खाली हैं, चलते हैं कहीं रैली में और उठाते हैं झंडा किसी पार्टी का। तो आपको झंडा उठवाने पर मजबूर किया जा रहा है, आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा छीनी जा रही है, शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है। क्योंकि आज के समय में शिक्षा जो है वो काफ़ी महंगी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आप अगर मजदूर हैं तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। आप बीमार भी हो जाते हैं तो आपका काम बंद हो जाता है और आपके बच्चे की फीस कैसे भरपाई हो पाएगी। ऐसा कोई प्राइवेट वाला विद्यालय नहीं है जो आपको निःशुल्क पढ़ा दे, क्योंकि
सरकार ने ही उनको लाइसेंस दिया, क्योंकि धड़ल्ले से लगातार प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी विद्यालय ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण है सरकार, क्योंकि सरकार सरकारी विद्यालयों पर नज़र नहीं है, उसकी नज़र सिर्फ प्राइवेट विद्यालयों पर है, जिसका कारण है उसको भरपूर टैक्स मिलता है वहाँ से और सरकारी विद्यालयों में बच्चों के ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो क्या सरकार ये नहीं चाहती है कि वो तमाम गरीब लोगों के भी बच्चे शिक्षित हों? क्योंकि जब शिक्षित होंगे तो आप बहस करेंगे, आप बात करेंगे, सरकारों से नौकरियां मांगेंगे, रोजगार की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, स्कूल, विद्यालय, स्वास्थ्य, अस्पतालों की बात करेंगे, आपकी जो मूलभूत सुविधाएं उनकी बात करेंगे। इसीलिए सरकारें नहीं चाहती हैं कि आप जो है पढ़ें, आपके बच्चे पढ़ें। अगर आप में ताकत है, आपके पास पैसा है, तो आप प्राइवेट विद्यालय में भेजिए, जिससे हम लोग भरपूर टैक्स लेते हैं। सरकारी विद्यालय हम ठीक नहीं करवा रहे हैं इसीलिए कि आपके बच्चे ना पढ़ सकें, और आपके जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरियां कहां से मांगेंगे? तो जाहिर सी बात है कि उनको मजबूरन हमारा झंडा उठाना पड़ेगा और लाइन में लगना पड़ेगा, भीड़ बनानी पड़ेगी हमारी, और हम हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खेल देंगे और आप उसमें लिपटे रहिए। और तमाम नेता जो ऐसा बयान उलट सुलट देते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, आप ये भी जान लीजिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि सरकारी विद्यालयों की जो शिक्षा है वो आखिर इतनी ध्वस्त क्यों है, उसके कारण पर चलते हैं सीधे। उसका मुझे ये कारण लगता है कि जो सरकार में कौन बैठा है, जो सांसद विधायक, जो लोग बिल बनाते हैं, क्या वो शिक्षा के लिए कुछ आवाज संसद के अंदर नहीं उठा सकते हैं? वो क्यों नहीं उठाते? उसका कारण है कि उनके ही विद्यालय, जो सांसद विधायक हैं, उनके कई कई विद्यालय चल रहे हैं। वो इसीलिए नहीं चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय ठीक हों, क्योंकि अगर सरकारी विद्यालय ठीक हो गए तो आपके बच्चे उनके निजी विद्यालयों में कैसे जाएंगे और उनको मोटी रकम कैसे देंगे आप? जब मोटी रकम आप उनको देंगे तो उनका बिजनेस चलता रहेगा। और अपने बिजनेस को कौन बंद करवाना चाहता है भाई? जिसका लाखों करोड़ों टर्नओवर हो रहा है साल में, वो क्यों अपना बिजनेस जो है बंद करवाना चाहेगा? क्योंकि सत्ता में वो शायद विधायक सांसद है तो अभी है 5 साल के लिए, उसके बाद उसकी सीट छीनी जा सकती है, वो हार सकता है। इसीलिए उनका जो बिजनेस है वो तो कम से कम बचा रहे। इसीलिए वो आपके मूलभूत सुविधाओं पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर उनका मतलब नहीं है। इसीलिए वो अस्पतालों पर कोई बहस नहीं करता है, ये नहीं कहता है कि सरकारी अस्पताल बढ़ाए जाएं। हाँ, वो ये कहता है कि प्राइवेट अस्पताल खोले जाएं, क्योंकि उनके बच्चे अच्छी डिग्रियां लेकर, एमबीबीएस कर कर, एमएस कर कर, एमडी कर कर उनके बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि उन गरीबों के बच्चे ना डॉक्टर बन पा रहे हैं, ना इंजीनियर बन पा रहे हैं, और ना ही वो अस्पताल और कॉलेज खोल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है उन लोगों को जिनके पास शिक्षा नहीं है। और जो लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूर हैं, और लेकिन इस मजबूरी का फ़ायदा सरकार उठाना चाहती है और सरकार उठा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा पा सकें। अगर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अगर सरकार करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि और करनी भी चाहिए, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। लेकिन इस पर कोई भी नेता बहस नहीं करता है, ताकि आम जनता को बलगलाया जा सके। आम जनता को ये बहस सुनाई अगर देगी तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये जागरूकता आएगी कि उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा फ्री 6 से 14 वर्ष तक के लिए, और सरकार किस तरीके की शिक्षा दे रही है। एक तरफ कैम्ब्रिज कॉन्वेंट, बढ़िया बढ़िया स्कूल, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में शिक्षा हो रही है, क्या वो सरकारी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है? क्या सरकारी विद्यालय का बच्चा प्राइवेट स्कूल वाले की किस तरीके से रफ्तार में आगे पीछे किस तरीके की बराबरी कर सकता है क्या? ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आपका संविधान आपको शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन हमारे अधिकारों पर किस तरीके से डांका डाला जा रहा है, इस पर कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक इस पर बहस नहीं करता। इसीलिए क्योंकि उनके निजी विद्यालय चल रहे हैं। इस पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि यह आपका मौलिक अधिकार है और आपका किस तरीके से मौलिक अधिकार छीना जा रहा है।
और ये कहा जा रहा है कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे सरकारी। अगर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, सरकारी स्कूल बंद करने की बजाय उनको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा, उनमें अच्छी शिक्षा क्यों नहीं लागू की जा रही, उसमें इंग्लिश मीडियम शिक्षा क्यों नहीं की जा रही। जो प्राइवेट संस्थान दे रहे हैं वो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं या फिर दे नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके पास मोटी रकम वो लोग भेज रहे हैं टैक्स के जरिए। इसीलिए आप जो है प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा देते हैं और धड़ाधड़ लाइसेंस देते हैं, क्योंकि आप ही तो लाइसेंस देते हैं। और जिसमें फ़ायदा बिजनेसमैनों का होता है, उन नेताओं का होता है जिनके बड़े बड़े कॉलेज चलते हैं, स्कूल चलते हैं, एकेडमी चलती हैं। लेकिन इसमें पिस्ता कौन है जो आपको वोट करता है? तो आपको समझने की ज़रूरत है सरकारी विद्यालय किस तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं। आपको जागरूक होने की ज़रूरत है और आपके अपने हक अधिकारों के लिए बोलने की ज़रूरत है। आपको समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा और किस तरीके से आवाज़ आपके लिए नेता नहीं उठा रहे हैं, उन नेताओं से जो वोट मांगने आए उन नेताओं से भी सवाल करना पड़ेगा कि आप हमारे मूलभूत सुविधाओं पर बहस करेंगे, आप हमारी शिक्षा के लिए बात करेंगे, आप हमारे स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे, आप रोजगार के लिए बात करेंगे। अगर नहीं करता है तो आप उससे दूर रहिए। नहीं जरूरत है ऐसे नेताओं की जिनका बिजनेस चलता है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है और आपके बच्चों को आपके मौलिक अधिकार से दूर, उनका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग को समझदार बनना पड़ेगा और सोचने की ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।